वागीसा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। नमः परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। भगवत चरण कमलानुरागी स्वधर्मनिष्ठ आत्मीय प्रिय सभी स्वजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान की मंगलमयी कृपा करुणा से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता पर चिंतन और कुछ स्वाध्याय कर रहे हैं। आप सबके पवित्र भाव से यह कार्यक्रम सुचारू संचालित हो रहा है और ये प्रभु की विशेष कृपा समझनी चाहिए और हम सबको मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रभु कृपा से गीता के चतुर्थ अध्याय के ज्ञान कर्म संन्यास योग पर हम लोग चिंतन कर रहे थे। कल एक बात आई कथा के विश्राम के समय में कि व्यक्ति जब फल के प्रति आकांक्षी हो जाता है, अभिलाषा रखता है, तो उसके जीवन में 3 संदेह का जन्म होता है। पहला संशय अन्यों के विषय में आएगा, इसमें उनकी हमको मदद मिलेगी या नहीं, क्योंकि फल पर आकांक्षी जब व्यक्ति होता है। अन्यों के प्रति संशय, स्वयं के प्रति संदेह, क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा, और परमात्मा के प्रति संदेह, क्या मैंने जो किया परमात्मा फल प्रदाता बनेंगे, फल देंगे। तो फिर संदेह का जन्म होगा। और गीता का सिद्धांत है, जिनको संशय का रोग लग जाता है वो कभी स्वस्थ नहीं हो सकता है, हमेशा रोगी बना रहेगा। एक बार संदेह जिसके जीवन में आ गया, रामचरितमानस के आधार पे हम देखें, जब सती भगवान राम की परीक्षा करने गई और परीक्षा में उसको मानो कुछ भी नंबर नहीं मिला, और फिर राम जी ने सती को पहचान लिया, तो सती जब वापस आई, शंकर भगवान का प्रथम प्रश्न यही था, सती तुम कुशल से हो न, तुम स्वस्थ हो न? हंसी पूछी कुशलात। तो भगवान शंकर यहां स्वस्थ हो ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सती को संशय का रोग लग चुका है, राम जी के प्रति संदेह का रोग लग गया कि राम ब्रह्म है या नहीं। तब जिसको एक बार संदेह का रोग लग जाता है वो स्वस्थ नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने पूछा तुम स्वस्थ तो हो? इसलिए सज्जनों, संदेह करना इस तंदुरुस्ती का निशानी नहीं है। किसी पर भी हम संदेह कर सकते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भाषा में कहें, जो फलाकांक्षी होगा, फल के प्रति लोलुप रहेगा, कर्म में शिथिलता रहेगी, उसके जीवन में 3 प्रकार के संदेहों का जन्म होगा। और गीता का सिद्धांत है, अज्ञश्चा श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति। जिसको संदेह होगा उसे तो मरना ही होगा। संदेह मारता है, संशय मारता है। क्योंकि हम संशय को, हालांकि आप कह सकते हैं अर्जुन को भी तो संशय हुआ था, लेकिन अर्जुन को जब संशय हुआ था वो भगवान के चरणों में संदेह समर्पित कर दिया था उसने, लेकिन हम वो कर नहीं पाते। इसलिए संदेह को जन्म न हो, इसलिए हमको क्या करना है? फलासक्ति रहित होकर परमात्मा ने जो दिया है कर्तव्य भाव से कर्म करना है। एक बात बताऊं, काम प्रेरित होकर काम नहीं करना है, कर्तव्य से प्रेरित होकर काम करना है।
ये जो कर्म मिला है मैं कर्तव्य प्रेरित होकर करूं, कामना प्रेरित होकर न करूं, ये सिद्धांत अपनाना चाहिए। तो इस विषय में परमात्मा ने अर्जुन को 14वें श्लोक में बड़ी सुंदर रूप से अपनी चर्चा की। अब हम लोग 15वें श्लोक में प्रवेश करने जा रहे हैं। क्या इस प्रकार का कर्म करने से, संदेह रहित कर्म करने से, निष्काम कर्म करने से हमें क्या मिलेगा? क्या इससे पहले भी कुछ लोगों ने ऐसा किया है क्या? तब भगवान अर्जुन के संदेह को दूर करने के लिए यहाँ भगवान 15वें श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। आइए यहां से हम लोग आगे की चर्चा प्रारंभ करें। 15वां श्लोक। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, पूर्वै मुमुक्षुभिः एवं ज्ञात्वा कर्म कृतं तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं कर्म एव कुरु। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, पूर्व में, पहले, इससे पहले, तेरे से पहले, आदि काल में, अन्य युगों में, अतीत में जो भी मुमुक्षुभिः, मुमुक्षुभिः का मतलब होता है मोक्ष को पाने की इच्छा रखने वालों ने, अपि उन्होंने भी एवं ज्ञात्वा कर्म कृतम। एवं ज्ञात्वा कर्म कृतम का मतलब क्या हुआ? इससे पहले वाले श्लोक में जो भगवान ने बात कही है, कौन सी बात कही थी भगवान ने? कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेस्ति। कर्म का लेप न लगे और कर्म का अभिलाषा न हो। कर्म के अभिलाषा न होने पर कर्म बंधन नहीं लगता। इस प्रकार को जानकर कर्म कृतम, कर्म को किया। तस्मात् त्वं, इसलिए हे अर्जुन, पूर्वै पूर्वतरम कृतम, पूर्वै उन पूर्व योगियों ने, मुमुक्षुओं ने, पूर्वतरी जो हमेशा से करते आए हैं, इस प्रकार से तुम कर्म करो, कर्म कुरु। अब यहां थोड़ा सा हम लोग को चिंतन ये करना है, यह भगवान ने पूर्वै मुमुक्षु, पहला तो ये शब्द पकड़ना है, नया शब्द आज आपको मिल रहा है। गीता में जो जो नए शब्द आए उसका चिंतन बहुत आवश्यक है। देखिए, मुमुक्षु शब्द का प्रयोग आया है। मुमुक्षा किसको कहते हैं? मुमुक्षा शब्द का अर्थ होता है जिसे मुक्ति की इच्छा हो, उसका नाम है मुमुक्षा। एक शब्द आता है जिज्ञासा, जिसको ज्ञान की प्यास हो उसका नाम है जिज्ञासा, मुक्ति की प्यास हो उसका नाम है मुमुक्षु, और भगवान की प्यास हो उसका नाम है भक्ति। लेकिन यह कहा कि मुमुक्षुभिः, मुमुक्षुभिः मतलब कर्म को करते हुए कर्म बंधन से मुक्त होने वाले, ये मुमुक्षु। कर्म से क्या होगा? मोह का जन्म होगा। यदि हम लोग सकाम कर्म अत्यधिक करते रहेंगे तो परिणाम क्या होगा? और मोह बंधन कारक है, और हम मोक्ष का मतलब होता है मोह का क्षय हो जाना। तो मुमुक्षुभिः, मोक्ष की कामना रखने वालों ने जिस प्रकार से कर्म किया, इसका मतलब क्या हुआ? हमें संसार से कुछ भी नहीं चाहिए, हमें किसी चीज की अपेक्षा नहीं है, फिर भी वे कर्म करते हैं। क्यों कर्म करेंगे उसकी चर्चा अभी करेंगे। वो भी चुपचाप निठल्ले नहीं बैठ सकते। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कर्म किए बिना तो पहली बात रह नहीं सकते। इसकी चर्चा हम तीसरे अध्याय में भी कर चुके हैं। भगवान कहते हैं शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। शरीर के निर्वाहन करने के लिए भी
कर्म की आवश्यकता है। जैसे हम चर्चा कर चुके, देखना कर्म है, सुनना कर्म है, बैठना कर्म है, भोजन कर्म, ये सब स्वाभाविक कर्म जो चलते हैं, इसके बिना गुजारा नहीं। लेकिन फल की अभिलाषा को छोड़कर जो तू कर्म करेगा, उससे तो मुमुक्षु बन जाएगा। और मुमुक्षु बन, कर्म तो कर, लेकिन अनासक्ति भाव से कर्म कर। इसलिए गांधी जी ने गीता को क्या कहा? अनासक्ति योग, इसमें आसक्ति नहीं। अब थोड़ा सा हम लोग चिंतन करें। यहां मुमुक्षु भी शब्द की बात आई ना, मोक्ष की इच्छा। अच्छा, मोक्ष की इच्छा जिसे चाहिए, उसके क्या करने की आवश्यकता है? पहले तो हमें मुमुक्षु बनना है। मोक्ष की इच्छा जिसे चाहिए, पाना है, उसको पहली बात है चित्त की शुद्धि। आप थोड़ा गंभीर चिंतन करना, थोड़ा सा सब अच्छी तरह से मन करना। चित्त की शुद्धि आवश्यक है। हमारा चित्त शुद्ध हो तो मुक्ति की इच्छा की बुनियादी वस्तु है। जिसका चित्त मलिन है वो मोक्ष का अधिकारी कभी हो ही नहीं सकता। और शास्त्र की आज्ञा है, निष्काम कर्म के बिना चित्त की शुद्धि संभव नहीं है। उसके लिए आवश्यक है। और देखिए एक बात और कहूं, और चित्त की शुद्धि के बिना परमात्मा का अपरोक्ष अनुभव नहीं हो पाएगा। मैंने शायद कभी संकेत में कहा हो, पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने पूछा, परमात्मा को पाना कितना कठिन है, भगवान की अनुभूति करना कितना कठिन है? उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया, भगवान कहने में जितना समय लगता है, भगवान की अनुभूति में इतना भी समय नहीं लगेगा। भगवान को पाने में इतना भी समय नहीं लगेगा। तो महाराज विलंब क्यों हो रहा है? तो महाराज श्री कहा करते थे, तुम्हारे चित्त की शुद्धि नहीं हो रही है। चित्त की शुद्धि हो जाए, अंतकरण शुद्ध हो जाए, परमात्मा तो वहीं प्रकट हो जाएगा। फिर भगवान को पाना नहीं, भगवान तो आप में ऑलरेडी मौजूद है। बस चित्त में जो परत लगा हुआ है ना, वो पर्दा हट जाए। चित्त की शुद्धि के बिना अपरोक्ष अनुभूति नहीं हो सकती। मैं एक बात और, आप लोग गीता का चिंतन करते रहते, और मुझे मालूम है जिसको गीता पर बहुत निष्ठा है वो लोग यहाँ बैठे, आप सभी लोगों की है, लेकिन कुछ लोग गीता का बहुत गंभीर चिंतन करते हैं। इसलिए मैं यहाँ शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, अपरोक्ष अनुभूति। एक शब्द आता है प्रत्यक्ष, ठीक है, और एक शब्द आता है, अपरोक्ष कह रहा हूं। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? प्रति अक्ष, आंखों के सामने जो दिखाई दे उसका नाम है प्रत्यक्ष। आप एक प्रश्न कर सकते हैं, यदि आप प्रत्यक्ष कह रहे हैं आंखों के सामने, तो परमात्मा को परोक्ष कहिए ना, परोक्ष कहिए। फिर मैं परोक्ष भी नहीं कह रहा हूं, हमें परोक्ष अनुभूति नहीं, प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं। क्यों? कभी कभी आंखों के सामने जो दिखाई दे उसे प्रत्यक्ष कह सकते हैं, लेकिन आपको एक बात कहूं, आवश्यक नहीं कि परमात्मा हर बार आंखों के ही सामने प्रकट हो। ध्यान से समझना। परमात्मा को क्या कहा है? वेदांत का चिंतन करने वाले लोग आप बैठे होंगे, भगवत तत्व क्या कहा गया है? इसलिए एक शब्द का प्रयोग किया वेदांत ने, प्रत्यक्ष और परोक्ष से विलक्षण तत्व है परमात्मा। न उसको प्रत्यक्ष कहा जा सकता है, न परोक्ष कहा जा सकता है। इसलिए प्रत्यक्ष और परोक्ष से भिन्न होने के कारण उसका नाम है अपरोक्ष। तो परमात्मा की अपरोक्ष अनुभूति, देखिए मैं आपको कहूं, अनुभूति के कई रूप हो सकते हैं। परमात्मा की अनुभूति के कई रूप हो सकते हैं कभी। और एक बात कहूं, प्रत्यक्ष जो रूप है ना आंखों के सामने, वो मर्यादित रूप है। मर्यादित रूप है। मर्यादित का मतलब एक लिमिट वाला रूप है। आंखों से जो आप देखेंगे तो आंखों की एक सीमा है।
कान से सुनेंगे तो कान की एक सीमा है, तो क्या इंद्रियों की सीमा के दायरे में ही परमात्मा है? तो प्रत्यक्ष कहेंगे तो कैसे काम बनेगा? इसलिए इंद्रियों की जो पकड़ के लिमिट में होता है, उसको ऊपर कराने के लिए, उस लिमिट से अनलिमिट बनाने के लिए अपरोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब है इंद्रियों के द्वारा भी आप जान सकते हैं और स्वयं की अनुभूति से भी जान सकते हैं, और कभी इंद्रियों के द्वारा गोचर भी हो सकता है, कभी इंद्रियों के द्वारा अगोचर भी हो सकता है। इसलिए यहां कहा गया है प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष नहीं, अपरोक्ष अनुभूति परमात्मा की हो, उसके लिए क्या करना है? चित्त की शुद्धि आवश्यक है। और चित्त की शुद्धि के लिए क्या करना होगा? फिर बोले कर्म करना होगा। महाराज कर्म तो सभी करते हैं, बोले निरपेक्ष कर्म करना होगा। निरपेक्ष कर्म करते समय कोई अपेक्षा न हो, फल की अभिलाषा चली जाए तो जीवन कितना सुंदर हो सकता है। और मैं कहूंगा दो बातें तो प्रत्यक्ष आपको मिल जाएगी, अपना संताप दूर हो जाएगा, दूसरे से कटुता दूर हो जाएगी। इसलिए निष्काम कर्म बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मुमुक्षु जो मुक्ति का प्यास रखने वाले हैं, उन्होंने भी निष्काम कर्म योग के माध्यम से चित्त को शुद्ध किया है, और चित्त को शुद्ध करके उस परम तत्व की अनुभूति अपने अपरोक्ष रूप से प्राप्त की। ध्यान से समझना बात को। कर्म के द्वारा चित्त की मलिनता को दूर किया, उस परम तत्व की अपरोक्ष अनुभूति की। अपरोक्ष का मतलब इंद्रियों के लिमिट से भी श्रेष्ठतम अवस्था, और उसका मतलब है इंद्रियों के लिमिट में भी रहेगा, इंद्रियों के लिमिट से भी परे है। और हम लोग क्या करेंगे? इंद्रियों से दिखाई दे तो परमात्मा, इंद्रियों ने अनुभव नहीं किया तो परमात्मा का अस्तित्व ही नकारने लगते हैं। लेकिन अपरोक्ष का मतलब होता है इंद्रियों की लिमिट में भी देखेगा, इंद्रियों से परे भी उस सत्ता को स्वीकार करे, वो अपरोक्ष अनुभूति है दोनों अवस्थाओं में। अब यहां एक बात कहूं कि हम लोग जब निष्काम कर्म की चर्चा कर रहे हैं और मुमुक्षु लोगों ने, मुक्ति की प्यास रखने वालों ने भी चित्त की शुद्धि करके अपरोक्ष अनुभूति प्राप्त की, इसलिए कर्म को समझने की आवश्यकता है। मैं आपको कहूं 3 प्रकार के लोग समाज में मिलेंगे आपको। पहले कौन है? फल की अभिलाषा करके कर्म को प्रारंभ करें। और बुरा मत मानना, कर्म प्रारंभ करने से पहले हम फल तय कर लेते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, और फल तय करने के बाद कर्म में लगते हैं। कर्म के बाद फल होना चाहिए, लेकिन फल की धारणा हम पहले बना लेते हैं। तो पहले वाले जो लोग होते हैं वो कौन है? कर्म की धारणा, फल की अभिलाषा से कर्म करते हैं, उनको हम एक सूत्र दे सकते हैं, संसारी। हम लोग सब उससे सबसे अंतिम अवस्था में देखें, 3 बात कह रहा हूं। फर्स्ट, मैं बीच वाले को रखूंगा, ये प्रथम। अब सबसे श्रेष्ठ आगे वाले कौन है? देखो, एक लोग वो होते हैं कोई फल नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, इसलिए हम कुछ करेंगे ही नहीं। समझ रहे होंगे? कुछ चाहिए, फल की अभिलाषा, इसलिए हम करेंगे, नहीं तो नहीं करना, ये संसारी। और कुछ भी नहीं चाहिए हमको, इसलिए हम कुछ भी नहीं करेंगे। इसको हम लोग कह सकते हैं, बुरा नहीं मानना, तथाकथित सन्यासी। तीसरा, खूब आनंद पूर्वक कर्म करें, आनंद ले उस कर्म का, फल की अभिलाषा छोड़ें। गोविंद कहते वो गीता का कर्मयोगी है। कर्म को एंजॉय करें, जो काम मिला है। मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं, जैसे भक्ति का जो दर्शन है ना, हमारे यहां नारद जी महाराज एक भक्ति दर्शन की चर्चा करते हैं, नारद भक्ति सूत्र। उसमें क्या कहते हैं? जो भगवान की भक्ति है वो साधन नहीं है, फल है। स्पष्ट, स्वयं फल रूपेति ब्रह्म कुमारा।
सनकादियों ने कहा है। परमात्मा की जो भक्ति है वो साधन रूपा नहीं, फल रूपा है। अरे भक्ति कर रहे हैं ना, आपको फल मिल रहा है। तो कर्मयोगी क्या समझता है, ठाकुर जी ने जो मुझे कर्म दिया है बस हमारे लिए तो यही सब कुछ है, उस कर्म को निष्ठा से करें। इस कर्म का फल होगा तब हम आनंद लेंगे। आप विचार करिए, कर्म के फल का आनंद कितने देर तक टिकेगा? यदि आपको कर्म से कोई सफलता मिली, और सफलता का आनंद आप कितने देर टिका सकते हैं? कुछ देर के लिए। लेकिन आप यदि उस कर्म को ही आनंद पूर्वक एंजॉय करें, परमात्मा ने जो दिया है उसी को परमात्मा की कृपा का फल मिल रहा है, क्योंकि भगवान ने मुझे इस योग्य समझकर ऐसा कर्म प्रदान किया है, तो उस कर्म करने में आपको कितना आनंद आएगा। गीता का कर्मयोगी वह है जो मिल रहा है आनंद से कर रहा है, मौज ले रहा है और उस कर्म का एंजॉय कर रहा है। गीता के 3 अध्याय में भगवान ने एक सुंदर संकल्पना की स्थापना की। कैसे कहा, फिर कर्म कैसे करें, तो वहां भी भगवान ने कहा है लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुम रसी। लोक संग्रह के लिए, लोक संग्रह का मतलब होता है लोक कल्याण की भावना से, दूसरे का उद्धार की भावना से कर्म करना। ये भी मुमुक्षु लोग करते हैं। तो भगवान ने मुमुक्ष मुक्ति की इच्छा, अपना कल्याण चाहने वाले जो लोग हैं वो भी अपना कर्म करते हैं। वो भी कर्म से भागते नहीं है, लेकिन अलिप्त भाव से करते हैं। लेपायमान नहीं होता है कर्म। अच्छा, किस किसने किया होगा? पूर्वैरपि, इससे पहले किस किसने किया? तो अब तक किन लोगों का उदाहरण दिया है भगवान ने? आप लोग गीता सुन चुके हैं ना। विशेष करके अब तक भगवान ने 4 महापुरुषों का उदाहरण दिया है। शायद आप लोग पकड़ लेंगे, क्योंकि आप लोगों से वार्तालाप नहीं हो पाएगी ना, इसलिए आप लोग नहीं बोल पा रहे होंगे। सबसे पहले 3 अध्याय में किस महापुरुष का नाम लिया भगवान ने? जनक जी का। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादय। और 4थे अध्याय के प्रारंभ में भगवान ने किन महापुरुषों का नाम लिया? 3 महापुरुषों का नाम लिया। भगवान ने कहा मैं इस कर्म योग को एक पहले दिया था सूर्य को, उसके बाद मनु को मिला, मनु से इक्ष्वाकु को मिला। तो इस 4थे अध्याय में अब तक 3 महापुरुषों का नाम लिया, विवस्वान, सूर्य, मनु और इक्ष्वाकु, और 3रे अध्याय में जनक। इसलिए भगवान पूर्वई अपि मुमुक्षु भी, इससे पहले जो 4 नाम मैंने लिए, इन्होंने कर्म किया और कर्म को करते समय इन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया। क्यों? अब राजा जनक, उनको कहते मुमुक्षा, मुमुक्षु। क्यों? बोले उनका कर्म कैसा था? बोले निष्काम भाव से कर्म किया, कर्म का आनंद लिया उन्होंने, लेकिन उस कर्म का लेप उनके जीवन में नहीं हुआ। उनको भाव था शरीर करता है, बिल्कुल। इसलिए उनका एक नाम विदेह, देह से अतीत होकर ये समझते हैं शरीर कर्म करता है, देह कर्म करता है। तो कहने का मतलब यह होता है कि मुमुक्षु लोग जो मुक्ति चाहते हैं वो भी कर्म करते हैं। और गीता में भगवान ने 6ठे अध्याय में स्पष्ट भी कहा है योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। योगीजन आसक्ति को त्याग कर चित्त शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, जैसे मुमुक्षुओं ने निष्काम कर्म करके अपने चित्त की शुद्धि की और परम तत्व की अनुभूति की, तू भी इसी प्रकार का कर्म कर, लेकिन किसी प्रकार की आसक्ति अभिलाषा को त्याग कर। ये भाव भगवान ने कहा। उसके बाद भगवान आगे कहते हैं कि अब तुम्हें क्या कर्म है, क्या अकर्म है, इस विषय में बड़े बड़े लोग, क्या करना है क्या अकर्म है, बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते, बड़े बड़े विद्वान लोग नहीं समझ पाते। इसलिए अब मैं वो बात तुम्हें बताने जा रहा हूं अर्जुन, जिस कर्म को करने से, जिसके साधन से तुम अशुभात मोक्ष से, अशुभ से मुक्त हो जाओगे, तुम्हारे जीवन में कभी अमंगल और अशुभ नहीं आएंगे। अब भगवान यहां से उस कर्म का महान सिद्धांत बताने जा रहे हैं।
और यहां से ठाकुर जी जब प्रारंभ कर रहे हैं तो 32वें श्लोक तक भगवान ने कर्म की दिव्य मीमांसा प्रस्तुत की इसी अध्याय के एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से। यहां मोक्ष से शुभात कहा, अशुभात मोक्ष से, वहां एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से। तो यहां 16वें श्लोक से लेकर 32वें श्लोक तक भगवान ने यहां कर्म को जानने का जो प्रकरण है उसको बताया। आइए अब हम लोग यहां से कर्म को जानने का प्रकरण प्रारंभ करेंगे। इस श्लोक का पहले पाठ करते हैं। आइए 16वां श्लोक। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। किम कर्म अकर्म किम इति कवयः अत्र मुह्यन्ति, कवयः अपि मोहिता तत् कर्म ते प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अशुभात् मोक्षसे। इसका अर्थ क्या होता है? क्या कर्म है और क्या अकर्म है, इस विषय को लेकर बड़े बड़े कवि लोग भी मोहित हो जाते हैं, विद्वान लोग भी नहीं समझ पाते। अब मैं तुम्हें उस कर्म के बारे में बताऊंगा जिसको समझने के बाद, जिसको जानने के बाद, यज्ञात्वा, जिसको जान जाओगे तुम्हारे जीवन में सारे अशुभ खत्म हो जाएंगे, अशुभात मोक्ष से। अब यहां देखिए, पहला तो भगवान ने एक शब्द का नया शब्द यहां प्रयोग किया है, कवि। कवि शब्द किसको कहेंगे? हम लौकिक भाषा में तो कवि का अर्थ करते हैं ना, जो अनुप्रास अलंकार, अच्छे पद्य शैली में कोई सम्मेलनों में जाए, अपनी भाषा के माध्यम से सुंदर कुछ लिखे, वो कवि, लयबद्ध तरीके से। लेकिन यह गीता में जो कवि शब्द का प्रयोग किया है, कवि लोग भी मोहित हो जाते हैं। कवि कौन है? कवति भक्तेभ्य उपदिशति इति कवि, भक्तेभ्य ज्ञानोपदिशति, जो भगवान के भक्तों को ज्ञान भक्ति का उपदेश करे, वो कवि। इंद्रियातीत अनुभवों को शब्दों के माध्यम से भक्तों के सामने प्रस्तुत करे, वो कवि। अथवा कम परमात्मानं वाति ददाति इति कवि, जो परमात्मा को आपके सामने लाके रख दे, वो कवि। कवि का सीधा सा अर्थ है ज्ञानी। कवि शब्द का अर्थ ज्ञानी ही समझ लें। ईशावास्य उपनिषद जिन्होंने अध्ययन किया है, वहां एक शब्द आया कवि, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। अब यहां सब समझ लेना, अशुभात मोक्ष से भगवान ने कहा, मतलब इस तत्व को तुम जान जाओगे, क्या कर्म क्या अकर्म, इस बात को जो कवि लोग नहीं जानते। लेकिन अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं, यदि तुम जान जाओगे, अशुभ से मुक्त हो जाओगे। अच्छा, अशुभ क्या है? अशुभ आप क्या किसको कहेंगे? अशुभ से मुक्त हो जाएंगे। अशुभ क्या है? अच्छा, जो आपको पसंद नहीं आएगा वो अशुभ है। ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी हम लोग कहते हैं ना, जो चीज हमें पसंद नहीं आई तो कहते अरे ये बेकार चीज। नहीं, आपके मन के प्रतिकूल वस्तु अशुभ है ऐसा मत समझ लेना। लेकिन गोविंद जहां अशुभ कह रहे हैं, इसको समझ लेना अच्छी तरह से। पहले कर्म की चर्चा चल रही है ना भगवान की, और जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं यहां अशुभ शब्द का तात्पर्य है कर्म बंधन। कर्म का बंधन ही सबसे बड़ा अशुभ है। क्योंकि कर्म बंधन से क्या होगा? कर्म बंधन से हम बंध जाएंगे तो फिर दोबारा आना पड़ेगा। अच्छे कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा, सुख भोगने आएंगे। बुरा कर्म करेंगे फिर बुरा फल मिलेगा, उस पाप को भोगने आएंगे। भगवान कहते तो मैं तो अशुभ से मुक्त, कर्म बंधन, चाहे अच्छे कर्म का बंधन हो, बुरे कर्मों का बंधन हो, बंधन बंधन ही होता है। चाहे सोने की सीढ़ी से आपके पैर, सोने की श्रृंखला से
सोने की जंजीर से भी आपके पैर बंधे हो, चाहे लोहे के जंजीर से बंधे हो, बंधे तो है आप। भगवान कहते कर्म बंधन कारक है, तो मैं जो बताने जा रहा हूं उससे तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ। कर्म का बोध नहीं है क्योंकि उससे अशुभ ही निर्माण होगा, ऐसा हम लोग सोचने लगे। चाहे सुख के हों चाहे अशुभ के हों, भगवान ये नहीं कहते तुम ये काम करो तुम ये काम न करो। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, गीता के सिद्धांत को जो समझ सकता है, भगवान ने कर्म का लिस्ट नहीं बनाया है। तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये नहीं करना है, तुमको ये नहीं करना है, एक कृष्ण कभी ऐसा कहेंगे ही नहीं। भगवान तो कहेंगे करने का तरीका क्या है। चॉइस आपको करना है, कर्म आपको निर्णय करना है क्या करना है, और करने का तरीका क्या है भगवान बताएंगे। क्या करें क्या न करें ये नहीं है, और भगवान इसको महत्व भी नहीं देते। और मैं आपसे कहूं, कर्म अच्छा हो, गलत हेतु से किया जाए तो, गलत तरीके से किया जाए अच्छा कर्म, तो क्या वो बुरा है? यही तो हम कहेंगे। और समाज जिसे बुरा कहता है, वह भी अच्छे हेतु से किया जाए वो सत्कर्म बन सकता है। आप बात को पकड़ सकते हैं। मैं आपको एक बात और कहूं, आप लोग गीता का चिंतन कर रहे हैं, गीता संकीर्णता से पढ़े। गीता में संकीर्णता नाम की कोई चीज नहीं है। मैं बार बार कहता, गीता का चिंतन कर रहा हूं इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूं, वहां संकीर्णता नैरो माइंड वाली बात है ही नहीं, व्यापक दृष्टिकोण है गीता का। अरे भाई, गीता में जो धर्म की संकीर्णता होती तो गीता वैश्विक ग्रंथ नहीं बन पाता। और आप लोग हम लोग विचार करिए, संकीर्णता में जी रहे। एक धर्म कहता है एकादशी को आलू आज निर्जला एकादशी है, आलू खाना अच्छा है, आलू फलिहार में आता है, व्रत में प्रयोग होता है। और आप जानते होंगे मैं ज्यादा गंभीरता से चर्चा भी नहीं करना चाहूंगा, मैं तो जो विषय उसका प्रतिपादन करूंगा। एक धर्म कहता है आलू मत खाना, आलू खाना पाप है, ऐसा भी धर्म है। आलू तो साधारण उदाहरण है, मैं कितनी बातें आपको गिना सकता हूं। इसलिए सबका अपना अपना तर्क है। कोई कहता है ये करना ठीक नहीं है, कोई कहता है उसी को जस्टिफाई करेगा ये करना ठीक है। इन संकीर्णताओं से परे समझना गीता को, तब आप गीता के सूत्र समझेंगे। और सच्ची बात है, क्या करना क्या न करना, कर्म क्या है अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े बड़े विद्वान मोहित हो गए। क्या निर्णय करें हम? इसलिए भगवान कहते किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहित। करना क्या है करना क्या नहीं है, इस विषय में तो बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं अर्जुन। समग्र विश्व में उलझन भरा है, संकीर्णता की पुष्टि करते गए हम, दीवारें बनाते गए हम। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा कर्म को धर्म को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। गीता का सूत्र मैं बार बार कहूंगा, कर्म का चयन आपको करना है, करने का तरीका गीता से सीखना है। नहीं तो भगवान थोड़ी कहते अर्जुन को युद्ध रूप कर्म करो, नहीं कहते। भगवान कहते पूजा पाठ करो, नहीं रखा है किसी को मारने मरने में। अर्जुन करने का तरीका मैं बताता हूं। यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात, यदि इसको जान जाओगे तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे, कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। अब मैं कुछ उदाहरणों से आपकी बात कुछ अपना चिंतन आपके सामने रखूंगा। अच्छा विचार करिए, पिता का आदर करना अच्छी बात है या बुरी बात है? पिता की बात मानना अच्छी बात है या बुरी बात है? ये निर्णय पहले आपको करना होगा। तो सभी लोग प्राय लोग कहेंगे अच्छी बात है। क्यों? आप लोग तुरंत उदाहरण दे सकते। राम पिता की आज्ञा का पालन किया, 14 वर्ष वनवास गए,
आज विश्व में हम राम के उपासक लोग हम कहते हैं देखो भाई राम जी ने कितना बड़ा काम किया, पितृ आज्ञा का पालन किया, वाहवाही हुई, परमात्मा बने। तो उदाहरण देते भगवान ने भी जब किया है तुम भी पालन करो पितृ आज्ञा। अब आप दूसरा एक उदाहरण दो, आप राम का उदाहरण एक तरफ पकड़ लीजिए। प्रहलाद, पिता की बात मानी राम ने। अब प्रहलाद को देखिए, हिरण्यकशिपु की बात मानी, वो भी तो पिता है। फिर तो पिता की बात को मानने वाले की आप प्रशंसा करते हैं तो प्रहलाद की निंदा करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पिता की बात नहीं मानी। और आप जानते होंगे उन्हीं पिता की बात नहीं मानने के कारण भगवान नृसिंह बनकर प्रहलाद जी के सामने प्रकट हो जाते। वही परमात्मा प्रहलाद के सामने पिता की बात मानते तो आप जरा विचार करिए, भगवान प्रकट होते। पिता की बात नहीं मानी इसलिए भगवान प्रकट हुए, भगवान का नाम लिया। और आप लोग जो वैष्णव लोग हैं वो सब जानते हैं, हम लोग प्रातः उठते हैं, जगते हैं, क्या कहते हैं, सबसे पहले किसका नाम लेते हैं? परम भागवतों का नाम लेते हैं। और परम भागवतों में सबसे पहला नाम किसका है? प्रहलाद जी का। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुकसौडक विस्मदालव्यान रुक्मांग गदार जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। अच्छी बात हो माने, बुरी बात हो न माने, ये आप कह सकते हैं फिर, ठीक है। पिता अच्छी बात कहे तो हम माने, बुरी बात कहे तो न माने। और मैं आप ही से पूछता हूं, अच्छी बात है या बुरी बात, इसका निर्णय कौन करेगा? कौन करेगा इसका निर्णय? बहुत ध्यान से समझना। इसलिए भगवान यहां कह रहे हैं बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं, छोटे मोटे की बात छोड़ दो। कवयो प्यत्र मोहिता। महाभारत की कथा देखो थोड़ा। देवव्रत, बाद में वो भीष्म पितामह बने, पहले तो नाम देवव्रत ही था उनका। उनके पिता शांतनु, उस समय देवव्रत की आयु 20-22 साल की थी। अब पिता की आयु कितनी हुई होगी आप चिंतन करिए थोड़ा। अब वो मत्स्यगंधा के रूप सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए। और आप जानते होंगे मत्स्यगंधा कौन है? दासराज की बेटी, आजकल की भाषा में कहें फिशरमैन की पुत्री। उसको देखकर मोहित हो गए मत्स्यगंधा। और देखो जिनके शरीर में मछली की गंधा आती थी उनका नाम है मत्स्यगंधा। कहां तो शांतनु सम्राट और कहां मत्स्यगंधा। कैसे मोहित हो गए? आप कहेंगे मत्स्यगंधा तो सत्यवती, सत्यवती बाद में पड़ा नाम, पहले तो मत्स्यगंधा ही था। मत्स्यगंधा कैसे उनका नाम रखें? फिर नाम चेंज किया गया सत्यवती। अब क्या हुआ, जब से उन्होंने सत्यवती को देखा परेशान हो गए। मिलन का प्रस्ताव, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहूंगा। मत्स्यगंधा ने कहा आप मेरे पिता से मेरा हाथ मांगिए। अब वहां जब प्रस्ताव दिया गया तो दासराज ने क्या कहा? मत्स्यगंधा के पिता ने क्या कहा? बोले मैं वहां कैसे अपनी बेटी दे सकता हूं? क्यों? बोले हस्तिनापुर में अपनी बेटी दे दूं मैं तो उनका जो पुत्र होगा वो तो राजा नहीं बन पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी शांतनु का पुत्र है, ऑलरेडी पुत्र है। पुत्र होने के कारण वो राजा नहीं बन पाएगा, तो मैं तो नहीं दे पाऊंगा। तो अब जब उधर से प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया तो बड़े उदास हो गए शांतनु। आप चिंतन करिए जरा, और शांतनु उदास हो गए। अरे अब क्या होगा हमारा? तो पिता की उदासीनता को देखकर
देवव्रत चिंतित हो गए। अरे मेरे पिता उदासीन था, तो हकीकत मालूम पड़ा तो स्वयं पिता के विवाह का प्रस्ताव लेकर एक युवा पुत्र दासराज के पास जाता है। पिता की आज्ञा वाली बात कह रहा हूं मैं। दासराज के पास जाके कहा, आप मेरे पिता के लिए अपनी पुत्री दे दीजिए। उन्होंने क्या कहा, मैं अपनी पुत्री तब दूंगा जब हस्तिनापुर में मेरी पुत्री के द्वारा जो संतान हो वो राजा बने। अब मुझे नहीं लगता कि बनेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले से उनके राजकुमार हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको वचन देता हूं कि आपके पुत्री के पुत्र ही राजा बनेंगे। अब तो महाराज भीष्म जी महाराज से पूछा, ठीक है वो नहीं बनेंगे, आप नहीं बनोगे, मान लिया, लेकिन ये भी तो हो सकता है आपके पुत्र कहीं बाद में आके वो करें। बोले हमारे पिताजी नहीं बने तो क्या हुआ, हम तो बन सकते हैं। तो फिर वहां भी कलह हो जाएगा। तब पितामह जो है देवव्रत प्रतिज्ञा करते हैं, अद्य प्रवृत्ति में दारा ब्रह्मचर्यम भविष्य। आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं, आज से मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, कभी मैं विवाह नहीं करूंगा। दासराज ने कहा, अरे क्या बात कर रहे हैं, आप विवाह नहीं करेंगे, आपकी मुक्ति कैसे होगी? क्योंकि पुरानी परंपरा में एक ऐसी स्थिति थी कि जिसके पुत्र न हो उसकी मुक्ति नहीं मिलती, ऐसा कहा जाता था। पुत्र पिंडदान करता था, पिता को मुक्ति मिलती थी। भीष्म पितामह कहने लगे, पुत्र शुभ करे तब मेरी मुक्ति हो, ऐसी सस्ती मुक्ति मुझे नहीं चाहिए। अरे भाई मेरे कर्मों से मुझे मुक्ति मिले, मुक्ति मेरा वर्ण करे, ऐसी मुक्ति की अपेक्षा। तब आकाशवाणी होती है, भीष्मोऽयं भयंकर कर्मकारित्वात्। आप भीष्म हो गए, आपने ऐसी प्रतिज्ञा की। सज्जनों, अब आप जरा सोचिए, पिता की आज्ञा का पालन करता है, एक पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, और एक पिता के लिए अपने आप को ब्रह्मचारी बना लेता है, विवाह नहीं करने की बात कहता है, और पिता के लिए कन्या की व्यवस्था करने जाता है। अब आप किसको महान कहेंगे, किसको क्या कहेंगे? आप तीनों की स्थिति क्या है? भीष्म की स्थिति कितनी ऊंची है? तो इसका अर्थ यह है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, ये बहुत गहन विषय है। बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं, इसलिए तुम्हें मोहित होने की आवश्यकता। और एक बात मैं उदाहरण दूं, सत्य बोलना चाहिए या नहीं चाहिए, आप निर्णय करें। सत्य बोलना चाहिए, लेकिन हरिश्चंद्र ने सत्य बोला, कितनी महिमा हुई। युधिष्ठिर परम सत्यवादी थे, लेकिन भगवान की इशारे पर उनको झूठ बोलना पड़ा या नहीं, अश्वत्थामा आता। इसलिए हे अर्जुन, मैं सत्य बोलूं या सत्य न बोलूं, मैं पिता की आज्ञा पालन करूं या न करूं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में तो बहुत बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। इसलिए हे अर्जुन, अब मैं तुमको इस उलझन में पढ़ने देना नहीं चाहता। फिर कहां ले जाएंगे प्रभु? अब मैं तुझे अशुभ से मुक्ति हो ऐसे श्रेष्ठ कर्म बताऊंगा। इन पचड़ों से मुक्त हो जाओ। कर्म संसार के बंधन से मुक्त कराए वही कर्म श्रेष्ठ है, पाप और पुण्य के बंधन से मुक्त कराए। तुम्हें सत्य बोलना है या असत्य बोलना है, लेकिन कब सत्य बोलना है कब असत्य बोलना है, ये तरीके हम बता सकते हैं, लेकिन ध्यान देना, ये करना ही है तुमको, ये नहीं करना है। मैं इस पचड़े में नहीं पड़ूंगा अर्जुन। इसलिए सबको जानना आवश्यक है। कर्म को जानना है, अकर्म को जानना है, विकर्म को जानना है, तब क्या होगा? क्योंकि कर्म की गति तुम जो समझ रहे हो ना, हमने को कुछ कर दिया उसका फल मिल गया, ये कर्म की गति इतने से साधारण समाधान नहीं हो सकती।
कर्म की गति बहुत गहन है। इसलिए इस बात को बताने के लिए भगवान यहां बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। और इस श्लोक की कितनी विस्तृत व्याख्या है, महापुरुषों का चिंतन, अलग अलग चिंतन है। और मैं समझता हूं ये चौथे अध्याय का तो एक बहुत विस्तार करने लायक चिंतन है। तो अब से पहले 16वें श्लोक का अर्थ आपको आ गया होगा। भगवान कहते क्या कर्म करना है, क्या कर्म नहीं करना है, इस विषय में तो बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं, इसलिए चूक जाते हैं। सत्य बोलना ठीक है या सत्य नहीं बोलना ठीक है, झूठ बोलना ठीक है या झूठ नहीं बोलना ठीक है, इसमें सब लोग मोहित हो जाते हैं। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूं वो तुम्हें अब समझना है, तरीके समझना है। इसलिए अब यहां से भगवान कर्म की बहुत सुंदर सूत्र भगवान हमको दे रहे हैं, उसकी चर्चा करें। आइए 17वें श्लोक में हम लोग प्रवेश करते हैं। 17वां श्लोक। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। अब इसको समझने की कोशिश करिए। कर्मणः अपि बोद्धव्यं च विकर्मणः बोद्धव्यं च अकर्मणः बोद्धव्यं कर्मणः गति गहना। इसका अर्थ क्या है? हे अर्जुन, कर्म के विषय में जानो, कर्म को भी तू जानना चाहिए, विकर्म के विषय में भी तुम्हें जानना चाहिए और अकर्म के विषय में भी तुम्हें जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बहुत गहन है। अब यहां थोड़ा सा चिंतन करना। यहां एक शब्द का प्रयोग आया है, बोद्धव्यम, जानना चाहिए, इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। और 3 शब्द आपको यहां पहले नोट करना होगा, फिर अलग अलग चिंतन आपको प्रस्तुत करूंगा मैं। 3 मानो आजकल की भाषा में कहें टेक्निकल शब्द हैं यहां। पहला शब्द आया कर्म, कर्मणा अपि बोद्धव्यम। और मैं चाहूंगा इन तीनों को आप, ऐसे तो गीता आपके हाथ में है, फिर भी आप नोट कर लीजिएगा। पहला है कर्म, दूसरा है विकर्म और तीसरा है अकर्म। और भगवान ने कहा तीनों के विषय में जानो क्या है और हमें कहां पहुंचना है, तब आपको निर्णय करना होगा। कर्म को जानो, विकर्म को जानो और अकर्म को जानो। और भाई मैं 1-2 बातें आपसे कहूं। यहां बोद्धव्यम शब्द का अर्थ क्या जानते हैं? बोद्धव्यम का शब्द अर्थ होता है वस्तु स्थिति क्या है उसको समझना, उसकी वस्तु स्थिति को समझना। और एक बार नहीं, 3 बार भगवान ने बोद्धव्यम 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 का प्रयोग किया। मुझे लगता है बहुत व्यापक सूत्र है। जब कोई बात 3 बार कहा जाता है ना, उसको महत्व माना जाता है। मैं सच बोल रहा हूं, ये सत्य है, ये सत्य है, 3 बार कहा जाता है, फिर नहीं ठीक है, फिर मान लिया जाता है। तो 3 बार बोद्धव्यम बोद्धव्यम बोद्धव्यम, इसको समझना है। देखिए यहां पहली बात तो थोड़ा, आज मुझे नहीं लगता है कि हम इस विषय पे बहुत गंभीर चर्चा कर पाएंगे और विस्तार से चर्चा तो कल ही हो पाएगा, लेकिन कुछ जानकारी के लिए सूत्र हम पकड़ने की कोशिश करें। यहां कुछ टीकाकारों का अलग अलग चिंतन है, अलग अलग टीकाकारों का अलग अलग चिंतन है। कर्म के विषय में प्राय सभी टीकाकारों का, सभी व्याख्याकारों का एक मत है। विकर्म के विषय में कुछ थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, कुछ मतभेद है। विकर्म किसको कहा गया, संतों में आपस में, व्याख्याताओं में थोड़ा चिन्ह, लेकिन अकर्म के बारे में बहुत सारा मतभेद है। हम लोग समझने की कोशिश करें।
और बाद में कोई सिद्धांत मिले उसको पकड़ेंगे। तो पहला सूत्र हमको यहां मिला कर्म। अब कर्म किसको कहेंगे, विकर्म किसको कहेंगे, अकर्म किसको कहेंगे? सबसे पहले आया है कर्म। कर्म शब्द को पकड़ लीजिएगा। शास्त्र ने जो आज्ञा दी और शास्त्र ने जो हमको अधिकार दिया, देखो दोनों बात मैं कह रहा हूं। आज्ञा दी, करना चाहिए, और अधिकार दिया, उसको निष्ठापूर्वक करना, यह आपका कर्म है। कई बार ऐसा होता है, आज्ञा तो दे दी लेकिन अधिकार नहीं दिया है। अधिकार भी चाहिए कर्म के लिए, अनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, अब अधिकार की बात कहें, अब स्त्रियों को, शूद्रों को व्यासपीठ पर बैठकर कथा करने का अधिकार नहीं। अब हम लोग उसको स्वीकार करें, अलग विषय। मैं इस पर गंभीर चिंतन भी नहीं करूं, ज्यादा जाऊंगा भी नहीं, लेकिन मैं इतना कहूं, शास्त्रों ने जो अधिकार दिया और आज्ञा दी, उसको आप निष्ठा से करें, वो आपका कर्म है। जैसे अब हम लोग ब्राह्मण हैं, अब ब्राह्मणों का कर्म है शास्त्र चिंतन करना, परमात्मा की उपासना करना, जो बन सकता हो लोगों को मार्गदर्शन करना। वो ब्राह्मण वो कर्म करें, और ब्राह्मण का कर्म है, उसको निहित कर्म भी कह सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ें। विकर्म के विषय में शास्त्र ने कहा है, विकर्म किसको कहेंगे? जिस कर्म को करने के लिए शास्त्र ने निषेध किया है, वो करना ये विकर्म है। लेकिन इसमें थोड़ा सा मतभेद है। कुछ आचार्यों का मत है विकर्म ये विशेष कर्म है, बी को विशेष शब्द से जोड़ दिया। कुछ ने कहा विकर्म का मतलब है विशेष कर्म, और कुछ आचार्यों का मत है विकर्म का मतलब विपरीत कर्म। अब अकर्म के विषय में कई मत है। एक मत आपको सामने रख दो पहले। अकर्म क्या है? बोले सामने जो उपस्थित जो कर्म है, कर्तव्य है, एक मत के अनुसार उस कर्म को न करना ये भी अकर्म है। हमें आवश्यकता है, हम करेंगे नहीं, ये भी अकर्म है। अब देखो 24 साल का बेटा हो गया, 22 साल की कोई लड़की को उसने देखा, कई दिनों तक आपस में मिले और वहां उन्होंने विवाह की बात कही, हम लोग विवाह करेंगे। तो 22 साल का बेटा जो है, 24 साल का बेटा, 22 साल की बेटी, कोई भी हो, तो उस उम्र में कोई विवाह की बात आ जाए और विवाह करना और करें, ये कर्म हो जाएगा, ये कर्म है। लेकिन दोनों का गोत्र एक है, सगोत्र हो गया। अब आजकल तो कई लोग इसको मानते भी नहीं है, लेकिन शास्त्र के अनुसार सगोत्र विवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि गोत्र का मतलब है किसी ऋषि का नाम होता है गोत्र में। पराशर गोत्र, अत्रि गोत्र, वशिष्ठ गोत्र, किसी ऋषि का नाम होता है, गर्ग गोत्र। अब उस ऋषि के नाम से हमारा यदि गोत्र है तो आपको मालूम है, तो उस ऋषि के हम संतान हुए, ऋषि के परंपरा है, और ऋषि हमारी परंपरा, ऋषि के हम संतति हैं, तो एक ही गोत्र हो गया, तो मतलब है हमारा शास्त्र कहते हैं फिर वो भाई बहन हो गए, इनका विवाह नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इस बात को उन्होंने नजरअंदाज करके शास्त्र विरुद्ध होने के बाद भी इन्होंने विवाह किया, तो विकर्म हो गया, विकर्म। अकर्म किसको कहेंगे? एक मत के अनुसार कह रहा हूं, अभी तो कई मत आपके सामने रखूंगा मैं, और क्या निश्चय करना होगा उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन वो कल होगा। अब इसी अकर्म, अब बेटा हो गया 27 साल का, उसकी रुचि सन्यासी बनने की भी नहीं है। अब उसको पिता माता कहें बेटा
तुम हमारे उत्तराधिकारी हो, अब तुम्हें विवाह करके घर बसाना है। पिता माता की आज्ञा हो गई। तो पिता माता की जो आज्ञा हुई और उस आज्ञा में उन्होंने कन्या की भी व्यवस्था कर दी, और कन्या को देखकर भी उसको पसंद भी आए, लेकिन वो पिता माता की आज्ञा का उल्लंघन करता है, अपनी जिम्मेवारी जब नहीं निभाता है, उसका नाम है अकर्म। कुछों का मत है, पूरा विस्तार सबका मत एक नहीं है इसमें। तो सामने उपस्थित जो जिम्मेवारी हमको मिली है वो न करना, ये भी अकर्म की श्रेणी में। एक दूसरा अभिप्राय भी मैं आपके सामने रखूं, अभी तीसरा भी अभिप्राय आएगा अकर्म के विषय में। अकर्म का अभिप्राय क्या है? बोले कर्म न करना पड़े, कर्म न करना पड़े ऐसी बात नहीं। कर्म ऐसे करें जिससे कर्म बने ही नहीं, ये अकर्म है। कर्म तो हो लेकिन कर्म बने ही नहीं, तो क्या भाव से करें? निष्कामता के भाव से करें, ये अकर्म है। कुछ महापुरुषों का मत है अकर्म किसको कहेंगे? केवल अस्तित्व टिकाने के लिए जो कर्म है उसका नाम है अकर्म। अस्तित्व टिकाने का मतलब क्या है? जैसे श्वास लेना एक कर्म है, उस श्वास से हमारा अस्तित्व टिका हुआ है। और भोजन करना, तो ये सब कर्म सहज रूप से हो रहा है। तो इसका मतलब यह है, तो वो सहज रूप से करें, लेकिन वो कर्म का श्रेणी में ना आए। बोले तुमने श्वास लिया तुम्हारा कर्म हो गया, ऐसी बात नहीं। सहज जो प्रचलित है, सहज चल रहा है, नैसर्गिक चल रहा है, उसको भी अकर्म कहा गया है। पर मैं आपको कहूं, अकर्म और कर्म के बीच में जो अंतर है, मुझे लगता है ये वृत्ति मात्र का अंतर है, थोड़ा व्यापार का अंतर है, वृत्ति का अंतर है कर्म में। और एक मुझे अभी मैं एक ग्रंथ पढ़ रहा था, वो ग्रंथ मेरे पास ही मौजूद है। यह है, आप भी कभी अवसर मिले तो इसको पढ़ सकते हैं। ये गीता प्रवचन है विनोबा भावे जी का, बहुत अच्छा है। इन्होंने वर्धा के जेल में प्रवचन दिया था। अभी मैं उस ग्रंथ को पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, तो उस ग्रंथ में मुझे एक सूत्र मिला, कर्म में विकर्म को मिलाओ तो अकर्म उत्पन्न हो जाएगा। ये विनोबा भावे जी का मत है। विनोबा जी कर्म विकर्म को विशेष कर्म मिलाते कहते हैं। तो साधारण जो हमारा कर्म है, वो यदि विशेष कर्म बनाना है, विकर्म में मिला दोगे तो अकर्म हो जाएगा। ये विनोबा भावे जी का मत है। लेकिन हमारे जगत गुरु शंकराचार्य, भक्ति के आचार्य, और आपको कहूं इन सभी सिद्धांतों से विलग एक सबको स्वीकार करने लायक एक नया सिद्धांत है अकर्म के विषय में। वो अकर्म के विषय में जो सिद्धांत समझ जाएगा वो भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसलिए कर्म को समझना इतना कठिन नहीं है, विकर्म को भी, अकर्म को बड़ा कठिनता से समझा जा सकता है। लेकिन भगवान कहते तीनों को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि नहीं समझोगे कर्म की गहनता को नहीं जान पाओगे। अंत में कह दिया गहना कर्मणो गति, तो तीन बातें आ गई, कर्म विकर्म अकर्म, और इसमें मुख्य श्रेष्ठतम अवस्था है अकर्म की। ये सभी आचार्यों का मत है। और अकर्म की स्थिति में पहुंचने के लिए हमें कौन कौन से रूप धारण करना पड़ेगा, और 7 प्रकार की जो अवस्थाएं हैं आपको अकर्म तक ले जाएंगे और ब्रह्मानुभूति तक ले जाएंगे, उस निष्कामता तक ले जाएंगे, उस परब्रह्म तक ले जाएंगे, चित्त शुद्धि की अवस्था तैयार कर देंगे यदि हम 7 भूमिका तैयार कर लेंगे। तो उन 7 भूमिकाओं की चर्चा कल के प्रसंग में आपके सामने रखेंगे। अकर्म की 7 भूमिकाएं होती है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो अब यहाँ हम लोग आज की चर्चा में चर्चा को विराम देंगे। कल पुनः हम लोग समय